ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसकी धार इतनी तेज नहीं जितनी हमें चाहिए। सलाम हुजूर, जौनपुर किले के किलेदार खान जमान तशरीफ लाए हैं। भेजो। आपने हमें याद किया खाने खाना। तुम बादशाह सलामत से मिले थे? जी। क्यों? एक अहम सियासी मसले पर बात करनी थी। हमारी इजाजत के बगैर बादशाह से कोई हम कलाम नहीं हो सकता। ये हमारा हुक्म था, तो हुक्म की नाफरमानी क्यों? चले जाओ यहां से। हम तुम्हें इसी लम्हा तुम्हारी जिम्मेदारियों से खारिज करते हैं। हमें सिर्फ शाही फरमान ही निकाल सकता है, आप नहीं। शहंशाह, हमें किले की सूबेदारी से खारिज किया गया है। शहंशाह खुद खान जमान के साथ आपकी जानिब आ रहे हैं। खान बाबा, क्या आपने खान जमान को उसकी जिम्मेदारियों से खारिज कर दिया है? बेशक। किलेदारी हटाना शाही फैसला होता है, जो आपको लेना होता है शहंशाह। इन्हें कोई हक नहीं ऐसा करने का। कान खोलकर गौर से सुन लो तुम। जलाल के कान इतने कच्चे नहीं जो अपने खान बाबा के खिलाफ बरतिए जाएं। तुम्हारी इस गद्दारी की सजा जान ले सकती है तुम्हारी। वो तो कभी हमारी नजर करम थी तुम पर, इसलिए आज सही सलामत जिंदा हो। अगर हमारे खान बाबा ने तुम्हें निकाल दिया था तो तुम्हें निकल जाना चाहिए था। हम तक फरियाद लेकर आना बेवकूफी थी तुम्हारी। निकल जाओ यहां से। अस्सलाम वालेकुम। शहंशाह सलामत रहें। आमेर से हमारे जासूस ने कुछ खास पैगाम भेजा है। आमेर में राजपूतों का जमावड़ा है। राजा भारमल ने अपने बेटे भगवान दास को वहां का राजा बना दिया है और इसी वजह से उनका भतीजा सूजामल बागी हो गया है। गणगौर के बहाने वहां साजिश हो रही है। खान बाबा क्या खूब तकदीर निकली। आज ही हमारी शमशीर की धार भी निकली। गुस्ताखी माफ शहंशाह। इस बात को इतनी आसानी से ना लें तो बेहतर होगा। शरीफुद्दीन की खबर सही है मगर मुकम्मल नहीं है। हाँ, राजपूत अपनी फौजें जोड़ रहे हैं मगर साथ ही साथ वो अपनी लड़कियों की शादियां करके आपस में रिश्ते भी जोड़ रहे हैं। पर शहंशाह, अगर हकीकत में सारे राजपूत एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो वो चट्टान की मानिंद बहुत मजबूत हो जाएंगे। जब जलाल अपनी शमशीर चलाता है तब चट्टानें भी रास्ता देती हैं। अब एक ही रास्ता है, जंग।
आपका जज्बा काबिल तारीफ है, मगर इस वक्त हमें जंग के बारे में सोचना नहीं चाहिए। सही वक्त का इंतजार करना होगा। ये जिम्मेदारी आप हम पर छोड़ दें। फिलहाल हम जौनपुर की तरफ कूच कर रहे हैं। मनसबदारी के चंद फैसले कर रहे हैं। आप अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अभी अभी हमने अपनी पूजा समाप्त ही की थी कि आपका बुलावा आ गया। बताइए किस लिए बुलाया हमें? क्योंकि आज थारी मासा और थारे बापूसा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है जोधा। थारे साथ बांटनी थी सो बुला लिया। आप दोनों को इतना खुश देखकर हमें भी बहुत खुशी हो रही है, लेकिन इसका कारण तो बताइए। तुम? हम? हाँ जोधा, थारे बापूसा ने थारे लिए वर ढूंढ लिया। ठीक वैसा ही वर जैसा तुम्हें चाहिए था। हमसे भी ज्यादा प्यार करेगा तुमसे। वीर है, योद्धा है, पूरा राजपूताना उनका नाम बड़े आदर से लेता है। ऐसा राजा जो मुगलों से डटकर मुकाबला करेगा, उन्हें पीठ नहीं दिखाएगा। और सबसे बड़ी बात बताऊं, थारे बापूसा तो केवल सोच रहे थे। इससे पहले कि हम कुछ करें, इतने में उनके तरफ से रिश्ता आ गया और हम मना ही नहीं कर पाए। अच्छा बताइए, हमें हमारी मेहंदी में किसका नाम ढूंढना है? राजा चंद्रभान सिंह जी के बेटे सूर्यभान सिंह जी की। और जिस राजकुमार ने आपको ये हार दिया, सुकन्या जी ने उन्हीं को पसंद किया। नाम तो पता कर ही लिया होगा तुमने। राजा सूर्यभान सिंह। तुम चिंता मत करो, हमने दायित्व लिया है ना, तो हम निभाएंगे। हम मासा को मना ही लेंगे। अरे कमाल करती हो तुम भी। हम तुम्हारे बारे में चिंता कर रहे हो, तुम हंस रही हो। और क्या क्या छीनोगी तुम हमसे? हाँ, तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि अधिकार छीनकर स्नेह जताना कोई तुमसे सीखे जोधा। देखो, दासी का अधिकार भी छीन लिया ना तुमने। ये याद है ना तुम्हें? हाँ, ये तुम्हारी चूड़ी। हमारी नहीं। हमारी या तुम्हारी क्या अंतर है? अंतर है, क्योंकि हमारी पसंद की हुई चूड़ियां भी तुमने छीन ली थी जोधा। पर हमने पहनी तो नहीं थी ना। अगर पहन कर देती तो हम दासी हो जाती ना, पर बहन हूँ इसलिए दया कर दी हम पे। दया और स्नेह में अंतर होता है सुकन्या। दया लाचार पे की जाती और स्नेह अपनों से। और अपना बनाकर ही सब कुछ आसानी से छीना जा सकता है, चूड़ियां भी और सिंदूर भी। सुकन्या, ये क्या कह रही हो? एक बार फिर से छोटी होने का दंड भुगत रहे मासा। किस चीज का दंड? राजा सूर्यभान को पसंद किया था
जोधा, और उनका रिश्ता जुड़ रहा है जोधा से। सुकन्या, प्रश्न तुम्हारी या उसकी पसंद का नहीं है जोधा। प्रश्न राजा सूर्यभान की पसंद का है और उन्होंने तुम्हें पसंद किया है। रिश्ता तो तुम्हारा ही होगा। औषधि ले लीजिए बापू साहब। औषधि की आवश्यकता नहीं है बेटे। कितना अच्छा लगता है जब समय साथ देता है। जो रिश्ता हम चाहते थे वो रिश्ता उन्हीं ने हमसे मांग लिया। राजा सूर्यभान सिंह अगर हमारे साथ हो गए तो समझो आधा राजपूत समाज हमारे साथ आ गया। गणगौर के बाद इस ब्याह की बात हम सबके सामने रखेंगे और फिर जोधा का ब्याह, और ब्याह के बाद दिखा देंगे उन मुगलों को राजपूत सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। सर कटे आपके शत्रुओं का बापू साहब। इसे पी लीजिए। जीत का समारोह मनाने के लिए शरीर का साथ भी तो होना चाहिए। जब आमेर का भाग स्वयं औषधि दे रहा हो तो कैसे मना कर सकते हैं। लीजिए। देखा, बेटों से बेटियों का मान कितना अधिक होता है, क्योंकि बेटियां तो पिता के घर मेहमान होती हैं ना, और बेटे जीवन भर सर पर मंडराते रहते हैं। बापू साहब, हमें आपसे एकांत में कुछ बात करनी है। कहो बेटी, क्या कहना चाहती? हमें डोली के बारे में कुछ कहना था। डोली? जो राजा सूर्यभान के महल में जाएगी। अवश्य जाएगी। हीरे जड़ित होगी, वो सोने से बनी हुई होगी और इतनी सुंदर होगी कि पूरे राजपूत समाज में कभी किसी ने इतनी सुंदर डोली नहीं देखी होगी। और जिसमें सुकन्या बैठी होगी। वो राजा सूर्यभान को पसंद करती है बापू साहब। तुमने बेटी की तरह हमें औषधि दी और हमने पिता की तरह ले ली, किंतु यदि तुम राजकुमारी की तरह बात करोगी तो हमें राजा की तरह आदेश देना पड़ेगा। पर ये बात आपकी बेटियों की ही है। हम तुम्हारे बापूसा हैं और राजा की। पिता का उत्तरदायित्व होता है कि वो अपनी पुत्री से उसकी पसंद पूछे, किंतु राजा का उत्तरदायित्व होता है कि वो अपने राज्य के हित के बारे में सोचे। और हमारा उत्तरदायित्व है अपनी बहन के बारे में सोचना। बड़ी बहन के होते हुए छोटी बहन का ब्याह, ये राजपूतों की परंपरा नहीं है जोधा। और दूसरी बात, सूर्यभान सिंह की पसंद तुम हो, सुकन्या नहीं। पर हम देखी कौन देखी, सुनी कौन सुनी कैसे कर दे। हम सुकन्या की पसंद को कैसे छीन ले बापू साहब। हमारी दी हुई छूट को तुम अपनी मनमानी का अधिकार मत समझो जोधा। जितनी छूट हमने तुम्हें दी है उतनी छूट पूरे राजपूत समाज में किसी और लड़की के भाग्य में नहीं। और हम भी यही चाहते हैं कि तुम्हारा ब्याह राजा सूर्यभान सिंह के साथ हो। हमें केवल अपनी बेटी नहीं, आमेर की सारी बेटियों का ध्यान रखना है। आज पहली बार एक राजकुमारी होने का खेद हो रहा है बापू साहब। इससे अच्छा तो हम आमेर की एक साधारण सी लड़की होते, जिसके बारे में पिता भी सोचते और राजा भी। अब चल। गुस्ताखी माफ हुजूर, पर हम जा कहाँ रहे हैं? आमेर के सीने पर पैर रखने, राजपूतों की पगड़ी की लंबाई मापने। क्या आमेर? पर सुना है राजपूत अपनी बेटे की खूबसूरती अपनी पगड़ी में छिपा कर रखते हैं। पर खान बाबा ने ताकीद की है कि जंग से पहले आमेर जाना खतरे से खाली नहीं।
किसी ने शहंशाह को पहचान लिया तो? ज़हीर। जी शहंशाह। हमारी सवारी तैयार की जाए। लेकिन शहंशाह, खान बाबा की गैरहाजिरी में हम उनको क्या जवाब देंगे आपकी गैरहाजिरी का? कहना कि हम शिकार पर गए हैं। लेकिन शहंशाह, आप इस तरह से अकेले? हुक्म की तामील हो। जी शहंशाह। हम आमेर जीतने से पहले उसका नजारा देखना चाहते हैं, क्योंकि आमेर जीतने के बाद वहां सिर्फ होगा जलाल का खौफ, और हिरनियों का शिकार तभी किया जाता है जब वो अपनी मस्ती में घूम रही हो। पर हुजूर, हिरनों की तरह उनके पीछे घूमना अपनी मौत को दावत देना हो सकता है। मौत दिखाई तो दे, वो भी हमारी शमशीर के आगे कांप उठती है। मौत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अगर दिख गई तो? उसे गुमराह कर देंगे। ज़हीर। जी शहंशाह। सांप था शहंशाह, आपको डसने ही वाला था। हमें तुम्हारी वफादारी और तुम्हारी अक्लमंदी पर हमेशा से नाज है। तुम एक बेहतर सिपाही हो। आपकी हिफाजत करना मेरा ईमान है शहंशाह। हम जानते हैं कि यह तुम्हारा जज्बा है, पर अपने शहंशाह पर भरोसा रखो। खान बाबा के लौटने से पहले हम सही सलामत वापस लौट आएंगे। जी शहंशाह। आमिर मुझे पुकार रहा था। न जाने वो कौन सी कशिश थी जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी। दिए की ज्योत हमारे दिल का हाल बयां कर रही थी। रास्ता लंबा था, पर मंजिल की चाह इतनी कि ना दिन का ख्याल था ना रात का। एक और मासा और बापूसा हर समय सूर्यभान की बलाइयां ले रहे थे, तो दूसरी ओर सुकन्या ने हमसे मुंह फेर लिया था। पर बापूसा के वचन से हम विवश थे। ना दुश्मनों का डर था ना मौसम के मिजाज का, बस था तो सिर्फ एक जज्बा, आमेर की सरजमी को छूने का, उसकी तपिश को महसूस करने का, उसे अपना बनाने का। राजपुताना की सरजमीन हमारी कदम चूम रही थी। मानो अब राजपुताना की तकदीर हमारी तकदीर से जुड़ रही थी। इस बीच गणगौर अपने चरम पर था। रंगों से आमिर खिल उठा था, पर इन सब के बीच हम परेशान थे और हमारी शक्ति थे हमारे कान्हा। हमें विश्वास था कि वो कोई न कोई रास्ता हमें जरूर दिखाएंगे। आमिर का पहला दीदार हुआ था हमें। अब बस उस राजकुमारी के दीदार की चाहत थी। जश्न गणगौर का आखिरी दिन था और हमारा आमिर की सरहद पर पहला। लगता है जश्न गणगौर अपने चरम पर है। तो क्या करेंगे शहंशाह?
खातून राजपूताना, आपको जलाल का सलाम। जलाल आपको हासिल करने की आरज़ू रखता है। वाकई कितना खूबसूरत है ये आमिर। मुझको तो दोज़ख लगता है। तो ठीक है, हम इस दोज़ख में अकेले ही चले जाएंगे। तुम यहीं रुकना हमारी शमशीर के साथ। जा बनाओ।